एपिसोड 32 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था कि एक लड़का लड़की को छेड़ रहा होता है और साथ ही कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और यहाँ पे अगर मेरे साथ चलोगे तो उसके बाद तुम्हें आउटर जो गेट है, मैं किसी की हिम्मत नहीं होगी जो तुम्हें यहाँ पे छेड़ पाए कुछ भी बोल पाए, तो तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे हमारी जो किंगजू रहती है वही लड़की जो कि यांगी को मतलब बैट की थी, जिसने यांगी के साथ और यहाँ पे एक और लड़का था ना जो कि यहाँ पे स्वॉर्ड टावर के अंदर गया था, तो उन दोनों लड़कों के साथ यहाँ पे जो हमारी तो थी ना, इसने यहाँ पे बैट लगाई थी कि कौन यहाँ पे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाएगा तो उसे तोहफा मिलेगा, यानी कि बैट का जो शर्त था ना, तो शर्त का वो चीज मिलेगा। यांगी को उसने यहाँ पे वो फ्रूट दिया था, तो वो कहती है कि तुम जियांग वैन नहीं लगता, तुम अपनी हद पार कर रहे हो क्या, तुम मरना चाहते हो तो, और अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं यहाँ पे मरना पसंद करूंगी पर तुम्हारे जैसे बुरे इंसान के साथ तो कहीं नहीं जाऊंगी। बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे सामने चिल्लाने की और अपनी बकवास करने की, अब मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को तो बहुत पीटूंगा। ऐसे हमारे यांगी की आवाज आती जो ये कहता है कि ये कमीना कुत्ते को क्या लगता है कि यहाँ पे वो जिसके साथ ही बोलेगा और जिसके साथ ही बाहर जाना चाहेगा वो उसके साथ बाहर चली जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को सबक सिखाने के लिए ही तो मैं यहाँ पे हूँ इस आउटर सेक्टर में। तो साथ ही यहाँ पे आएंगे आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हैं, उसकी जो वो माथा होता है सिर होता है उसके सामने लाके कर देता है और कहता है कि तू यहाँ पे किंग्स से ना सॉरी बोल ले ना, उसके बाद ये तो तलवार है ना तेरे गर्दन पे चल जाएगी और बेफालतू में मारा जाएगा। तो बंदा कहता है कि भला मैं क्यों माफी मांगू, मुझे लगता है कि तू यहाँ पे बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तू जानता भी है कि आखिर मेरी बैकग्राउंड क्या और मैं कौन हूँ, अगर तू जान जाएगा फिर ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ उसे ले भाई पटक दिया भाई, उसे पूरा धरती चटा दी। कहता है कि मैं नहीं जानता कि तू कौन है और मुझे जानना भी नहीं है, बट तेरे को जिससे माफी मांगनी है उससे माफी मांग लेनी चाहिए थी, अब तो तेरा हाल ही बुरा हो गया। जो हमारी किंग्सू होती है ना वो भी कह रही होती है यांगी ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम आ गए। तो सभी लोग बात करने लगते हैं क्या ये बच्चे यांगी है क्या, ये वही यांगी है जिसने पूरे स्वॉर्ड टावर में यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बना दिया। बेचारा जियांग वेंगुल जरा देखो तो उसने तो यहाँ पे किससे पंगा ले लिया, यानी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, आते ही यहाँ पे उससे बढ़ गया नहीं यांगी से बढ़ गया। दूसरा वाला कहता है हाँ जियांग वैन बहुत ज्यादा ही कमीना इंसान था, वो यही डिजर्व करता था, यानी कि सबको बुली करता था तो उसका भी पिटना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ वो चश्मे वाला बंदा आगे बढ़ता है और कहता है कि देख के तो मजा ही आ गया, एक कमीने को सजा मिल गई। जबकि बंदा कहता है कि ब्रदर किन फेंग जरा देखो ये बच्चे ने मेरे को बहुत ज्यादा पीटा है, मैं तो तुम्हारे साथ था ना ब्रदर किन फेंग, तो तुम आगे बढ़ो इस बदले से, इस बच्चे से मेरा बदला लो और इसको बहुत ज्यादा पीटो। किन फेंग यांगी के सामने खड़ा हो जाता है तो यांगी कहता है तो अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो, तो मेरे साथ फाइट शुरू करोगे। तो किन फेंग जो होता है आगे बढ़ के यहाँ पे उसी बंदे के ऊपर दोबारा हमला कर देता है, यानी जियांग वैन के ऊपर, और उसे और ज्यादा पीट देता है। ये भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है होली शिट यार ये क्या कर दिया, अपनी साथी को पीट रहा है, आखिर ये किस तरह का बंदा है। जियांग वैन पीछे जो होता है ना पड़ा हुआ कह रहा होता है अरे यार मैंने करा क्या है, मैंने क्या बिगाड़ दिया, एक लड़की से बाहर जाने के लिए पूछ रहा हूँ, ऊपर से यार दो दो बंदे आके मेरे को ही पीट रहे हैं। इनफैक्ट वहां बोलते हैं हमारे यांगी से कि ये लड़का जो था ये ट्रैश कचड़ा ही है, तो कचड़े को तो कचड़े की जगह याद रखनी चाहिए। यहाँ पे सोचा था इसके बारे में कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है और अच्छा से बर्ताव करेगा तो इसे और ताकतवर बनाऊंगा, बट जरा देखो ये उल्टा मेरे ऊपर ही ज्यादा बन रहा है। तो मानता है कि मैं इसकी हर बार मदद करता हूँ तो यहाँ पे मदद ही करूंगा, ये पागल कहीं का, मुझे गुस्सा जलाता है हमेशा। उसके बाद जो हमारा किनफेंग होता है वो कहता है कि वैसे इसकी बात रही तो ये तो कचड़ा है, बट मेरे को यहाँ पे और भी कुछ काम था जो कि मैं यहाँ पे जानने के लिए आया था। यहाँ पे तुम मान सकते हो कि मैं टेक्निक एक्सचेंज के लिए आया था। टेक्निक एक्सचेंज यानी यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे ये देखना है कि कौन कितना पावरफुल है। फैंग कहता है मैं यही देखूंगा कि अगली बार मैं जब तुमसे फाइट करूँ, यानी कि बस यहाँ पे इंतजार करो, मैं तुमसे फाइट करने के लिए भी दोबारा आऊंगा। तो मेरे चैलेंज के लिए यहाँ पे तैयार है ना, यानी मैं तुम्हें कभी भी चैलेंज करूंगा और हम दोनों आपस में टकराएंगे और अपनी तलवार को चलाएंगे, देखेंगे कि हम दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो यही कहता है हाँ कभी भी तुम जब चाहो तब हम फाइट करने में आ सकते हैं, यानी कि हम दोनों फाइट तब करेंगे तुम भी तैयार हो। तो यहाँ पे बंदा कहता है ये तो अच्छी बात हो गई, तुम तो काफी कूल हो यार, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम आगे कब फाइट करेंगे, बट अभी तो नहीं। बस सभी लोग फिर से हमारी यांगी की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं जरा देखो तो यहाँ पे कितनी ज्यादा यांगी जो है कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यहाँ पे सभी लोग यांगी की वाह वाह जय जयकार करने लगते हैं ना, सभी लोग यही बातें कर रहे रहते हैं कि यांगी के सामने जो किनफेंग आया था ना, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है ना ये सेकंड गेट के आउटर गेट लिस्ट होगी ना उनमें जो सबसे टॉप पे जो बंदा है यानी सेकंड रैंक पे था, ये मतलब लिस्ट में आउटर गेट लिस्ट में किनफेंग सेकंड रैंक पे आता है और जरा देखो वो कितना पावरफुल था, और वो भी यहाँ पे यांगी के सामने बहुत ज्यादा सही से बर्ताव कर रहा था, यानी यांगी के सामने से दिखा रहा था जैसे वाकई में यांगी उसके टक्कर का। और यहाँ पे वाकई में ये बात तो है कि यांगी के सामने वो आउटर गेट लिस्ट का रैंक का भी बंदा भी यहाँ पे ठीक से बात करता है, उसको पता है यांगी से ज्यादा पंगे नहीं लेने, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। सभी लोग ये भी बातें कर रहे होते हैं कि यांगी जब से उनकी जगह पे यानी आउटर गेट में आया तो उसके बाद से तो यहाँ पे उनका जीना हराम जो पहले था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, सभी लोग बहुत ज्यादा चैन के साथ जी रहे हैं। जबकि एक बंदा जो होता है ना पीछे से तलवार मारते हुए कहता है कि यांगी बस बहुत हुआ, आज मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं बहुत ज्यादा पिट लिया और यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी इंसल्ट करवा दी, बट अब तुझे मरना पड़ेगा। और साथ ही वो अपने जो होता है ना चाकू को यहाँ पे यांगी की तरफ चला दिया होता है, जो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे यांगी के लिए परवाह करती है और वो कहते हैं कि यांगी अपने पीछे देखो, जबकि यांगी भी अपना मुस्कुरा रहा होता है जैसे उसके लिए तो ये पीस ऑफ केक
लड़की को। ये कहता है कि तुझे बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अगर तुझे यहाँ पे होती तो ये तू ये हरकत नहीं करता, तुझे यहाँ पे चुपचाप से यहाँ पे पड़े रहना चाहिए था। उसके साथ ही यहाँ पे फिर से उसे जमीन में पटक देता है। फिर वो अपना जो होता है ना उसे बहुत ज्यादा तेजी के साथ मारता है अपना घूसा। सभी लोग फिर से हैरान कि भाई ये आएंगे ना, तो स्नीक अटैक को भी ब्लॉक कर दिया और कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे बंदा कहता है मुझे अपने घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। उसके बाद हमारी जो धमाकेदार स्पीच होती है ना ये आएंगी देता है और कहता है कि देखो हम भले इस दुनिया में अगर नई जनरेशन है तो नहीं कि हम यहाँ पे अपनी इंसल्ट करवाते रहे और कोई भी आता जाए और हमको इंसल्ट और बेइज्जती करता चला जाए, हमें यहाँ पे बदला भी लेना चाहिए। तो नहीं कि तुम्हारे सामने वाला स्ट्रांग है तो उससे कम आंक लो और डींगे हाँकने लगो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तुम्हें यहाँ पे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए सामना करना चाहिए, करने के लिए भी तैयार हो, बट सामने वाला बंदा है ना जो शख्स है तुम्हें यहाँ पे मारना चाहता है या तुम्हें बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा है और आने के लिए अगर तुम्हें मरना भी पड़े तो आगे बढ़ो, पर उसका सामना करो, कभी भी पीछे मत हटो। और साथ ही यहाँ पे उसको सबको जोश से जगा देता है। इसी तुम सभी तो सब लोग अगर तुम लोग सभी साथ मिलके भी इसके ऊपर हमला करो ना इस मूर्ति के, तो पिछाड़ सकते हो तुम, तो सभी लोग भी खुश हो जाते हैं। कि हमारी जो किंगजू होती है वो यही सोच रही होती है कि ये आएगी की प्रेजेंस इतनी ज्यादा अच्छी है कि जिसकी वजह से सभी लोग जो है वो यूनिटी में आ चुके हैं। सभी लोगों को पता चल चुका है कि अगर वो सभी लोग साथ मिलके भी यहाँ पे अगर मैन के ऊपर हमला करते तो जियांग मैन को पछाड़ के रख देते, यानी कि अब सभी लोग यूनिटी का मतलब समझ चुके हैं। तो यांग बहुत अच्छा इंसान, सभी को एक करना भी जानता है। तो वो कहने लगती है ब्रदर यांग, यहाँ पे जो हमारी लड़की होती है ना किंग्स, वो यांग से ये कह रही होती है कि यांग तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट सेक्टर में अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, अच्छा सा एक ग्रुप बनाने के बाद तुम यहाँ पे सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो और सभी लोगों को यहाँ पे एक अच्छे लीडर बन सकते हो। सभी लोग भी तुम्हें फॉलो करेंगे और तुम्हें मानेंगे कि हाँ तुम यांग, और सभी लोग तुम्हारी मतलब वो करेंगे, हमारे आगे लक्ष्य कदम पे भी चलेंगे। तो सभी लोग भी यहाँ पे यही हुए थे कि हाँ ब्रदर ये सही रहेगा, तुम्हें भी यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, हम तुम्हें को फॉलो करेंगे। तो हम सबको इंस्ट्रक्शन दोगे और यहाँ पे हमें सारी चीजें बताओगे तो हम भी आगे बढ़ के फाइट बैक कर पाएंगे। अगर हमारे सामने कोई आता भी है तो तुम्हें यहाँ पे एक ग्रुप बनाना चाहिए। और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या ऐसे यहाँ पे जो यांग है ना वो ग्रुप बनाता है और यहाँ पे आखिर कितने लोग ज्वाइन करेंगे। कि यांग भी हमारे मन में सोच रहा होता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा, सही बात है कि अगर मैं अपने ग्रुप को स्टार्ट कर देता हूँ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, यहाँ पे भी अपने एक ग्रुप को चालू कर देना चाहिए। और यही कहता है अगर ऐसी बात है और सभी लोग चाहते हो तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम अपना शॉर्ट स्कूल जो है शुरुआत करेंगे और आज से हम यहाँ पे शॉर्ट स्कूल को एस्टेब्लिश करते हैं और यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी लोग शॉर्ट स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाओ। जबकि यांग जो होता है ना किंग्सू को पकड़ के अपने पास बुला लेता है, मतलब उसे एकदम से इस तरफ खींच के उसे अपने से चिपका लेता है और साथ ही कह रहा होता है अपने पास जो होता है ना किंग्सू को बुला के वो कह रहा होता है कि वैसे चिंता मत करो, शॉर्ट स्कूल जो है ना उसको मैं अभी इतना ज्यादा तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ शॉर्ट स्कूल में होंगे ना उन्हें बहुत सारी मैं चीजें भी सिखाऊंगा, बट यहाँ पे अभी के लिए जो मैं ना मैनेज तो नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से मैं किंग्सू को उसके हवाले छोड़ता हूँ। यानी हमारा जो शॉर्ट स्कूल का ग्रुप है उसको मैं किंग्सू के हवाले छोड़ूंगा और वही सब चीजों को मैनेज करेगी, वो ज्यादा सुटेबल है इस काम के लिए और वो अच्छे से इसको मैनेज कर सकती है। तरह से मैं डिप्टी हेड हूँ पूरी जगह का, यानी कि शॉर्ट स्कूल का जो मैंने बनाया है और हमने बनाया, यानी हम दोनों किंग्सू और यांग दोनों ने मिलकर बनाया। सभी लोग आप सभी के साथ हैं और ये सभी लोग यूनाइटेड हैं और यहाँ पे हमारे शॉर्ट स्कूल को बहुत ज्यादा तेजी के साथ हम राइज करेंगे और आग लगा देंगे दुनिया में। जो किंग्सू होती है ना वो भी काफी शर्मारी होती है क्योंकि यांग ने अचानक से उसको पकड़ के अपने से चिपका लिया होता है ना, इसलिए इसी की तरफ देख के ब्लश कर रही होती है। जबकि सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं और शॉर्ट स्कूल करके चिल्लाने लगते हैं और यांग को चालने लगते हैं। कुछ से डिप्टी हेड भी बोल रहे होते हैं कि डिप्टी हेड ने आखिरकार शॉर्ट स्कूल की शुरुआत कर दी और मजे कर रहे होते हैं, यहाँ पे ऐश कर रहे होते हैं कि एक धमाकेदार मिशन को लेके आती है हमारी जो होती है ना वही यानी लड़की किंगशी जो होती है ना वो यहाँ पे धमाकेदार मिशन को लेके हमारे लिए आने वाली है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार मिशन को देखेंगे। तो सायोनारा, बाय बाय।